हेलो। चलिए भाई, आवाज आ रही। आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, ठीक है। आज हमारा सेकंड पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, और लास्ट पार्ट है ये, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट सॉल्व करें, बिना टाइम लॉस किए हुए फटाफट सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ें उसको। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 25 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeters. If a glass slab of thickness P and refractive index 1.5 is inserted between the lens and the object, the image is formed at infinity. क्या कह रहा है? कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका लेंस है। कह रहा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट हो है, ठीक है। और इसका फोकस कितने डिस्टेंस पे रखी गई? इसको रखा गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा आपने, और इसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है। कितनी है फोकल लेंथ इसकी? ये फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर की है। कह रहे ग्लास है जिसकी थिकनेस टी है। कह रहा है इसके बीच में आपने क्या किया है, एक ग्लास को लाके इंसर्ट कर दिया इन बिटवीन दिस। ये आपका ग्लास है जो इसके बीच में इंसर्ट किया गया है, जिसकी थिकनेस कितनी है? मान लो टी है। एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। जो मीडियम आया बीच में उसका म्यू भी दिया हुआ है, कितना? 1.5 इस ग्लास का जो बीच में इंसर्ट किया गया, ठीक है। कह रहा इमेज फॉर्म्ड हो रही है इन्फिनिटी पे। कह रहा इसको रखने के बाद जो इमेज फॉर्म हो रही वो कहाँ पे हो रही है? इन्फिनिटी पे। बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, पहले ये सोचो। पहले ये बताओ, इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है? इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। वो बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो भाई? ऑब्जेक्ट कहाँ हो? आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? है फोकस। इसका मतलब है कि जब उस फोकस का मतलब फोकल लेंथ, मतलब वो लेंस से 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा, फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ 20 है, 20। ये 20 दिया होगा, ठीक है। चल, अब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकस का मतलब वो फोकल लेंथ पे हो, मतलब 20 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे वहां पे ना होगा। अब ये तुमने मीडियम डाला तो ये शिफ्ट हुआ होगा। इतना शिफ्ट हुआ भाई, मान लो शिफ्ट होके कहाँ आ गया? शिफ्ट होके वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक। कहाँ पहुंच गया? शिफ्ट होके वो यहाँ पे आ गया। इसी को तो हम शिफ्ट बोलते हैं, और शिफ्ट का फार्मूला आपको पता है। ऑब्जेक्ट ओ से कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। तो हमें पता है शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है। इमेज तभी इन्फिनिटी पे बनेगी जब वो कहाँ पे हो? जब वो 25 पे, मतलब 20 सेंटीमीटर पे होगा। तो शिफ्ट जो हमारा होगा, वो शिफ्ट का फार्मूला क्या पड़ेगा? टी इंटू 1 - 1/म्यू। इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनी होगी जब इसका शिफ्ट 5 सेंटीमीटर हुआ होगा, तब जाके वो फोकस पे आया होगा, तब इमेज कहाँ बनी होगी? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब शिफ्ट है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस पूछा है 1 - 1/म्यू। म्यू कितना दिया है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। 1.5 का मतलब 3/2। 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो 3 माइनस तो 1/3 आ रहा है। तो 1/3 मतलब 3 5 15, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है 5। इधर आ रहा है 1 - 2/3, मतलब 1/3, 3 5 15। तो ये थिकनेस आ गई। कितनी थिकनेस आई है? थिकनेस जो आपकी है वो है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो मीडियम बीच में आपका रखा गया है उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर है। क्लियर दिख रहा है ना? चलो, चलो भाई, अगला टॉपिक बताओ।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपका। चलो बताओ भाई इसका क्या होगा। इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या है। An equiconvex lens is made from glass of refractive index 1.5. If the radius of each surface is changed from 5 centimeter to 6, then power। तो पावर पे क्या फर्क। अच्छा, पावर क्या होता है भाई। पावर होगा 1/f। तो 1/f क्या पड़े लेंस मेकर में, म्यू-1। तो कौन सा लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब यहाँ पे 2/r आएगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट सॉल्व होके पावर आ जाएगा। तब म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। 1.5 -1 मतलब हाफ आएगा, इंटू 2। 2/r। आर कितना था पहले, पहले था 5 सेंटीमीटर, ठीक। 2 से 2 गया। तो यहाँ से आपकी पहले हम फोकल लेंथ ही निकाल लेते हैं, छोड़ो। 1/5 आया तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ये इनिशियल वाली है, पहली वाली। पावर डायोप्टर में तो बताया पावर क्या होता है। डायोप्टर में क्या होगा, फोकल लेंथ मीटर में रखनी पड़ेगी तो 5/100 हो जाएगा। तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो पहले इनिशियल पावर कितनी थी, +20 डायोप्टर कितनी थी। ये आपकी इनिशियल थी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा इसकी फाइनल पावर। जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर कर दिया गया तो मैं उसको मान लेता हूँ 1/f डैश म्यू-1 मतलब म्यू कितना है 3/2 - 1। 3/2 - 1 हाफ होता है, इंटू 2/r। इस बार r 5 नहीं, r इस बार 6 है तो 2 से 2 हट गया। तो फोकल लेंथ नई जो आई वो आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पावर आया नया पावर क्या है भाई, 1/f डैश। एफ डैश है सेंटीमीटर, मीटर बनाओगे अपॉन 100। 100 कहाँ जाएगा ऊपर। यहाँ से पावर आई कितनी आई, 16.67 बायोप्टर। तो कितने का चेंज आया। पावर पहले ज्यादा थी, अब पावर कम हो गई, जिससे क्या पता चला कि अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन पावर घट जाएगी। कितना घटी भाई देख लो, पहले 20 डायोप्टर था, अब 16.67 डायोप्टर। इसका मतलब है ये नया पावर पी डैश। तो सोचो कितनी पावर घटी, 20 माइनस दिस, कितना डिफरेंस आया 3.3, मतलब डिक्रीजेस बाई 3.33। करेक्ट, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सब अच्छे क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। What should be the angle of incidence so that the ray which enters the sphere does not come out of the sphere। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट है, मान लो ये स्फेयर है। कह रहा है इस पे आके इंसिडेंट की है, क्या हुई है आके ये लाइट आके इस पे इंसिडेंट हुई। ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आप यही आपसे पूछा, ठीक है। कह रहा व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स so that the ray which enters the sphere does not come out। मतलब ये राशि जब यहाँ पे अंदर जाएगी तो ये रे आके इधर टकराएगी। तो वो कह रहा है कि ये बाहर नहीं जाएगी, क्या हो रे, बाहर नहीं जाएगी। बाहर नहीं जाने का क्या मतलब है कि यहाँ से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब जब यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे जब लाइट पड़ी आके यहाँ पे, और स्फेरिकल वाला केस है, इसको ऐसे बना दो। ये जो एंगल है ये यहाँ पे जब पड़े तो वो बाहर ना जाए, ऐसा वो कह रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये एंगल अगर आर मान लूं, तो ये स्फेयर है। तो ये एक ट्रायंगल जो बनता है ये वाला, ये एक ट्रायंगल बना ना यहाँ पे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये आर है तो ये भी उतना ही रहता है जितना ये रहता है। अब बताओ ये कब बाहर नहीं जाएगी।
जब ये आर की वैल्यू क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो या इक्वल हो, जस्ट मतलब जो आर होना चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। यही। अब मैं दोनों तरफ क्या निकालूं, ये कंडीशन है बाहर ना जाने की यहाँ से। इसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ता है, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन थीटा सी। तो यहाँ से साइन आर साइन थीटा सी सबको पता है क्या होता है, 1/म्यू होता है। तो साइन आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू है 3/2, तो साइन आर कितना हो जाएगा, म्यू 3/2 2 पर चला जाएगा। तो मुझे साइन आर की वैल्यू मिल गई, ग्रेटर या इक्वल टू होनी चाहिए ताकि रे बाहर इमर्ज ना होने चाहिए। अब मुझे क्या करना है, यही ये आई चाहिए मुझे, तो मुझे इस सरफेस पे क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स। तो मैं यहाँ पे स्नेल्स ला लगाऊंगा, बाहर एयर है तो 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना इधर 3/2, तो म्यू इंटू साइन आर, और साइन आर आपका वहां आ चुका है, देखो कितना मिनिमम रखना है, मिनिमम साइन आर कितना रखना है वहां पे, 2/3 रखना। तो 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन आई की वैल्यू 1 आ गई। साइन 1 कब होता है, सबको पता है जब आई की वे साइन 90 ही 1 होता है। मतलब लाइट कैसे पड़ेगी स्फेयर पे, लाइट को स्फेयर पे परपेंडिकुलर पड़ना पड़ेगा। मतलब लाइट एकदम सीधा ऐसे पड़ेगी, कैसे, ऐसे एकदम ऐसा 90 डिग्री। जब ये इधर जाएगी और तब जाके ये हमारा एंगल आ गया, ठीक है, इसको हटा दे। हमें पता चल गया है कि उसको इंसिडेंस कितने पे होना पड़ेगा, 90 डिग्री पे, तब जाके वो दूसरे सरफेस से बाहर इमर्ज नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दो आइडेंटिकल ग्लास हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट न्यू ग्लास का दिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ एफ है, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर, दोनों के बीच में जो लेंस है वो वाटर से फिल कर दिया गया। मतलब कुछ ऐसा केस है, इसको क्या किया गया है, कुछ ऐसा है, इसको इधर बना लेते हैं, को इधर बना ले, ऐसा कुछ है, ये केस कुछ ऐसा, दो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके बीच में जो चीज है वो फिल कर दी गई है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब इस बीच में क्या फिल कर दिया गया भाई, इस बीच में आपका वाटर फिल कर दिया गया, ऐसा कुछ। तो कह रहा फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा, आसान है, वो पता है, अगर मैं ये बीच में जो बन रहा है ना, ये इक्वी कॉन्केव बन रहा है, करेक्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये बीच में जो बना ये ऐसा कुछ बना ना, ये आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये बीच में जो ये वाला सरफेस है, ये कुछ ऐसा है। तो बीच में आपको इक्वी कॉन्केव नजर आ रही है, इक्वी कॉन्केव, और बाहर क्या है, दो बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, बीच वाले को 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, तो मुझे पता है F1 और F3 सेम होगा, तो कोई एक मैं निकालूंगा, दोनों का सेम ले लूंगा, और F2 मुझे निकालूंगा। तो मैं सीधा लेंस मेकर फार्मूला लगाऊंगा, 1/f। ग्लास का कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, 3/2, 3/2 -1, करेक्ट। और साथ में क्या लिखा जाता है, इक्वी कॉन्वेक्स है तो 2/r, तो मैं 2/r यहाँ लिख लिया। तो मुझे यहाँ से एक आंसर आ गया, मैं उसको f मान लूँ, याद रख, पहले वाले को मैंने f माना, तो यहाँ से मुझे f की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, r के बराबर है, करेक्ट। क्या आ गई भाई, r के इक्वल आ गई, और मैं क्योंकि आंसर f के फॉर्म में है, ठीक है, तो मैंने उसको f ही माना है पहले वाले। ये आ गया पहले से, जो पहले का है वही तीसरे का भी होगा, मुझे सिर्फ दूसरे का निकालना, तो मैं निकालूंगा 1/f2। ये इक्वी कॉनकेव है तो माइनस लगाऊंगा, म्यू -1, इसका म्यू कितना है, जो फार्मूला बाई कॉन्वेक्स का है
वही फॉर्मूला पाई कॉनकेव का है, बस बाहर माइनस है। इसे यहाँ पे म्यू माइनस वन टू बाई आर, तो यहाँ माइनस लगा दो, म्यू माइनस वन टू बाई आर। एग्जाम में उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो इंटू टू बाई आर, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है माइनस, ये वन बाई थ्री आएगा, तो यहाँ से आया टू बाई थ्री आर, आ गया। और आर किसके इक्वल है, एफ के बराबर है। देखो ये आर की जगह आप एफ रख सकते हैं। तो वन बाई एफ टू जो वैल्यू है वो माइनस टू बाई थ्री एफ है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें दे रही है कि आर की वैल्यू एफ के इक्वल है, तो यहाँ हमने पुट कर दिया। तो हमारा कॉम्बिनेशन का पूछा है, तो हम अब निकाल लेंगे वन बाई एफ नेट। वन बाई एफ वन तो एफ ही है, एफ वन तो एफ ही है, वन अपॉन एफ टू भी एफ ही है, माइनस, नहीं ये एफ थ्री लिया मैंने, ये एफ थ्री लिया, एफ टू अब लिख रहा हूँ, एफ टू अब लिख रहा हूँ, कितना है, कितना है, माइनस टू बाई थ्री एफ। सॉल्व करो, वन बाई एफ कितना आएगा, टू बाई एफ माइनस टू बाई थ्री एफ, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू एफ कितना आया, फोर एफ। नीचे थ्री एफ इंटू एफ, थ्री एफ का स्क्वायर, एक एफ से एक एफ कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आई, फोर बाई थ्री एफ, दिख रहा है ना। ठीक है, ये वन बाई एफ नेट, तो मुझे तो एफ नेट पूछा गया है, तो एफ नेट कितना हो गया, जस्ट रिवर्स कर दो, कितना आ गया, जस्ट रिवर्स करोगे तो एफ नेट की वैल्यू आ गई थ्री एफ बाई फोर। थ्री एफ बाई फोर कहाँ है भाई, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बताओ, मजा आ रहा है, सब अच्छे क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके साथ, ये तो आसान है ना, इसको तो कोई बता सकता है। गिवन लेंथ ब्रोकन इनटू फोर पार्ट्स। आपको पता है जब मैं लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ ऐसे, तो मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहता है, फिक्स रहता है, नहीं बदलता। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे कट करता हूँ, तो मुझे पता है कि फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं आता ऐसे कट करने। इनिशियल अगर एफ था तो इसका भी एफ हो जाता है, इसका भी एफ हो जाता है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फर्क ही नहीं पड़ता, फोकल लेंथ नहीं बदलता। लेकिन जब हम इसको, तो उसके बाद दोबारा से फिर कट किया गया उसको, मतलब जो सेपरेट बने थे, ये जो दो दो सेपरेट बने थे, फिर उनको क्या किया गया, बीच से कट, ऐसे भी कट किया गया। जब तुम ऐसे कट करोगे तो ये प्लानो कॉन्वेक्स बन जाएगा। पहले फोकल लेंथ का फार्मूला क्या था, वन बाई एफ, फार्मूला क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू टू बाई आर। ये कब था, जब हॉरिजॉन्टली कट कर दो, या इनिशियली जैसे था वैसे ही रहे। लेकिन जब तुम ऐसे वर्टिकली कट करते हो, ये प्लानो कॉन्वेक्स। तो प्लानो कॉन्वेक्स का फार्मूला क्या आता है, वन बाई एफ डैश। प्लानो कॉन्वेक्स में वन बाई आर आता है, टू बाई आर नहीं आता। तो यहाँ से मैं अगर म्यू माइनस वन बाई आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, टू इधर नीचे ले आऊंगा, वन बाई टू एफ आ जाएगी ये। और यहाँ से म्यू माइनस वन बाई आर, तो ये म्यू माइनस वन बाई आर की वैल्यू यहाँ ला के रख दो, इतनी है वन बाई टू एफ। तो मुझे पता चल गया है कि जो एफ डैश आता है वो टू एफ आता है, ये तो डायरेक्ट पता होता है, एग्जाम में निकाला थोड़ी आता है। अगर हम हॉरिजॉन्टली लेंस को कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वर्टिकली कट करते हैं तो डबल, फोकल लेंथ डबल होगा तो पावर हाफ हो जाएगी। पहले ना पावर, हॉरिजॉन्टली कट करने पे पावर और फोकल लेंथ सेम रहती है। मुझे ऑप्शन में आ गया, मुझे पता चल गया कि सब फोकल लेंथ टू एफ टू एफ टू एफ टू एफ सब क्या हो गए, टू एफ। मुझे इसका नेट चाहिए, नेट चाहिए मतलब वन बाई एफ नेट। तो वन बाई टू एफ, वन बाई टू एफ प्लस वन बाई टू एफ, वन बाई टू एफ कितने टाइम से, चार टाइम, सब एक ही जैसे हैं, तो मैं फोर टाइम्स डायरेक्ट लिख दूंगा, वन बाई टू एफ लिख, क्योंकि चार बार वन बाई टू एफ, वन बाई टू एफ, वन बाई टू एफ यही आएगा, फोर इंटू वन बाई टू एफ, टू टू सा फोर। इसको रिवर्स कर देंगे तो एफ नेट आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो एफ बाई टू आ जाएगा। एफ बाई टू कहाँ है भाई, ऑप्शन में, यहाँ, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन, हो तो
कॉनकेव मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाते हैं, रियल भी, ये रियल भी बनाते हैं एंड वर्चुअल भी। वर्चुअल कब बनाते हैं? वर्चुअल तब बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेस देन होता है, इससे फोकल लेंथ। रियल कब बनाते हैं? जब यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ, करेक्ट, फोकल लेंथ से ज्यादा। कॉन्वेक्स लेंस दोनों बनाते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर काम करता है वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, ये दोनों तो नहीं हो। ऑलवेज वर्चुअल कौन बनाता है? ये कौन है भाई? जो हमारा कॉनकेव लेंस, समझ गए? विच आर द फॉलोइंग फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन, सही बात है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज बनाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और स्मॉलर साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टेलीस्कोप, द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? नियरेस्ट पॉइंट पे जब इमेज बने ना, कहाँ बने? जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देख रहा हो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तभी आती है। और फार्मूला क्या है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, बताओ भाई? माइनस क्या फार्मूला है? एफ नॉट बाई एफ ई, यही ना? और साथ में 1 + FE/D, यही पढ़े हो ना? टेलीस्कोप है ना, क्या ये टेलीस्कोप है? टेलीस्कोप में FE/D, ये कब होता है? जब हम वहाँ, क्या पूछा है? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग, और ये कब होता है? जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ना। हाँ, चलो कितना आएगा भाई? एम, मतलब स्पेस्ड आई से देख रहे हो ना, यही ना पढ़े हो? ऑब्जेक्टिव का कितना है? 200, और आई पीस का कितना है? आई पीस का है 5। चलो 1 + FE कितना है? 5। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन सबको पता है, कितना लिया जाता है? 25। इसी को हमें सॉल्व करना है, माइनस है माइनस है माइनस है, माइनस का टेंशन नहीं। 25 और 5 30, 30 हो गया। ये 25 और 5 30, 30/25 सॉल्व करो। 25 8 सा 200, 5 6 सा 30, 8 6 सा 48, और वो भी किसमें? माइनस, ऑप्शन में है या? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर यही होता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, चलो। कह रहे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव का लेंथ दिया हुआ है कितना ये, और आई पीस का लेंथ दिया हुआ है। अब इसकी थ्योरी भी याद रखें कि अपर्चर छोटा होता है कि बड़ा होता है, कि किसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, किसमें आई पीस बड़ा होता है। टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की याद। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, देखो ऑब्जेक्टिव छोटा है और आई पीस बड़ा है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में जस्ट रिवर्स होता है। एन ऑब्जेक्ट जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, उसका अपर्चर भी क्या, ये सब याद रखो, थ्योरी, इसकी थ्योरी भी याद रखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3.5 सेंटीमीटर बिफोर द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, और ये आपका आई पीस लेंस, ठीक है। वो बहुत फास्ट सॉल्व करना, मैं तो समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, कितनी दूरी पे रखी गई यहाँ लिखा हुआ है। कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट? 3.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव है, और ये तुम्हारा आई पीस लेंस है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी, चलो मान लो ऑब्जेक्टिव की इमेज क्या बनेगी, कॉन्वेक्स है तो इधर ही का नहीं बनेगी। इसको मैं मानता हूं V0, का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसकी दी हुई है कितनी?
एफ नॉट दिया हुआ तुम्हें पता है, 2 बार मिरर फार्मूला लगाना पड़ता है तब आंसर होता है ना तुम्हें, ऐसे केस में ये वाला क्वेश्चन आता है। 2 बार आपको मिरर फार्मूला लगाना पड़ता है, एक बार आईपीएस के लिए और एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए। करेक्ट। अब देखो यहाँ से पहले मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1/v0 माइनस 1/u। एग्जाम में तुम फार्मूला मत लिखो, तुम डायरेक्ट भी लिख लो, तुम्हें सब बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो पता है कि लेंस फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। मुझे पहले वी नॉट चाहिए, तो यू नॉट उधर चला गया, तो 1/v0 की वैल्यू क्या आई, ये उधर गया तो 1/f0 प्लस 1/u0। अब वैल्यू रखो। एफ नॉट ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2.5 दिया है ना, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2.5, ठीक। माइनस यू क्या होगा, लेफ्ट साइड है ना लेंस के, तो यू तो निगेटिव होगा, तो यू नॉट रखा जाएगा, वो निगेटिव में रखा जाएगा। तो कितना रखा जाएगा, कितनी दूरी पे है, तो निगेटिव मैंने साइन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यू नॉट निगेटिव रखोगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट साइड है ना लेंस के, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 3.5 माइनस 2.5, यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा, वी नॉट आएगा यहाँ से आपका वी नॉट आएगा, कितना आएगा, वी नॉट मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ, वी नॉट कितना आएगा, 3.5 माइनस 2.5 बच्चा 1, ये 1/v नॉट आ रहा है, तो वी नॉट कितना आ गया हमारा, जस्ट मैंने उसको रिवर्स भी कर दिया तो मेरा वी नॉट आ गया, तो मेरा ये वी नॉट है, ध्यान दें। 3.5 इंटू 2, करेक्ट। हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज होता है क्या है भाई, वी नॉट होता है प्लस मॉड ऑफ यू ई होता है, यही होता है। और कह रहा है जो एंड पे लिखा है देखो, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका क्या मतलब है कि हमें बता रहा है कि जो डिस्टेंस है आई पीस की, वो किसके बराबर है, डी के बराबर, और कितना लेना है उसको, 25 सेंटीमीटर। बस एक बार इसके लिए लगा दो। वापस से यही सेम फार्मूला, 1/v0, वी नॉट के मतलब वी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/v इक्वल लिख देता हूँ 1/u प्लस 1/f। और वी कितना है, वी यहाँ दिया हुआ कितना है भाई, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज कितना है, 25 है, यू ई मुझे निकालना है, प्लस 1/f एफ ई कितना है भाई, एफ ई तो 5 है ना, कितना था, ये 5 है, ये 2.5, ये 5 दिया हुआ है, तो मुझे देख रहे हो ना, 2 बार लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, एग्जाम में फटाक से लगाते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ। 1/5 इधर आ जाएगा, मेरा 1/ue की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/25 माइनस 1/5, तो क्या आएगा ये, 5 माइनस 25, तो मैं डायरेक्ट रिवर्स कर रहा हूँ इसको सीधा, माइनस में आएगा 25 इंटू 5 और नीचे आएगा 20, 5 4 ज़ा 20, 25/4, तो मुझे ये मॉड में लेना है क्योंकि डिस्टेंस चाहिए ना। बस अब यहाँ आप रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका वी नॉट ये है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखो, और इसको 25/4, मतलब ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल में आ रही है 2.5 इंटू 3.5, यही ना, 2.5 इंटू 3, मॉड लगा हुआ, मॉड, मॉड का मतलब ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये आ जाएगा प्लस में 25/4। अब इसी को आप सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आता हुआ दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करना फिर बता देना क्या है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना और इसी में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस है एट द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, कहाँ प्लेस है भाई वो प्लेस्ड है सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, अच्छा। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा गया, ये एक स्फीयर है मान लो ग्लास का,
ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर पे रखी गई है ओ। ये आपकी ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। मेरा डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक। और रेडियस आपको दिया होगा। तो सोचो यहाँ से जब रे निकलेगी, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे निकल रही होगी चारों तरफ ना। चारों तरफ रे क्या हो रही होगी। और तुम्हें पता है रे जब जाएगी तो ये सरफेस के 90 डिग्री पे पड़ेगी, कहाँ पे, क्योंकि स्फीयर है। और वर्चुअल इमेज में क्योंकि रे कभी मिल नहीं रही ना, रे कभी कन्वर्ज नहीं होती ना, रे चारों तरफ ऐसे निकल रही होगी तो रे मिलेगी। तो इमेज इसीलिए तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी। इसका मतलब है कि हमें रे को क्या करना पड़ेगा, वापस जब लाके एक्सटेंड करोगे तो इमेज यहीं पे बन रही होगी जहां पे क्या है, क्योंकि रे यहीं पे जा रही है सीधा है, ऐसे ऐसे चारों तरफ जा रही होगी। तो तुम उसको लाके मिलाओगे वापस तो रे तो वहीं पे मिलेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर या तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो। ये वाला क्वेश्चन था स्फेरिकल सरफेस, कैसे सॉल्व करते हो ना। डिफ्रेक्शन ये है ना स्फेरिकल सरफेसेस, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू वाले फॉर्मूले। तो इसको मान लो एक ऐसा छोटा सा, और इसको क्या करो ऐसे एज्यूम कर लो। तो मैं क्या करूं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, मुझे इमेज तो बन गई है भाई। अगर यहाँ से रे निकलेगी तो उसको एक्सटेंड करोगे तो आप वापिस आके वहीं पे मिलेगी। मतलब आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। जितना रेडियस है जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो या तो आप फार्मूले से सॉल्व कर लो ऐसे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर ए। चलो म्यू टू का मतलब बाहर, इधर एयर है, ये म्यू टू है, ये म्यू वन है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है इस स्फेरिकल सरफेस पे, ऑब्जेक्ट है इस स्फेरिकल सरफेस से कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो डिस्टेंस भी सरफेस से 6 पे होगी। म्यू टू क्या है, बाहर एयर है तो 1/v माइनस म्यू वन कितना है, म्यू वन है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, ठीक। और यू कितना लिया जाएगा, -6। यू कितना है भाई, -6 है। इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू कितना, माइनस म्यू वन कितना है, 3/2 अपॉन आर, आर कितना है 6। इसको भी आंसर आपको मिल चुका है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, इससे भी वही आएगा, प्लस कर लोगे इसको कितना आया। चलो ये इससे नहीं कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, तो v प्लस 1/4 इक्वल कितना आ रहा है, 2 1 2, माइनस हाफ मतलब -1/12 आ रहा है। 1/4 को क्या करूं मैं, 1/4 को आप उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू कितना आएगा, -1/12 -1/4 कितना आएगा, कितना आ रहा है भाई देखो। फाइनल आंसर देख लो आपका सही आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा रेडियस भी तो स्फेरिकल सरफेस है ना। हाँ तो रेडियस भी तो माइनस ही आएगी, इसी तरफ है ना रेडियस, ये भी माइनस में आएगी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के साथ ये -6 आएगा, मतलब ये +1/12, ये +1/12 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 12, 12 4 = 48, कितना आ रहा है, -8, 8/45, 8 6 = 45 -1/6, इसका मतलब v की वैल्यू आ रही है -6। समझ गए, क्योंकि देखो कर्ड सरफेस ऐसा है ना, ऐसा है, तो इसका मतलब है कि रेडियस इस तरफ है, तो इसीलिए आर भी क्या आएगा, नेगेटिव लिया जाएगा ना इस तरफ, यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव आ गया, मतलब इमेज भी इधर ही बन गया। और कहाँ बन रही है, 6 सेंटीमीटर पे, देखो यहीं पे बन रही है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि तुम डायरेक्ट भी आंसर आ ही गया था कि अब जब रे यहाँ से निकल रही है तो जब एक्सटेंड करके मिलाओगे तो वहीं पे तो बनेगी जहाँ पे वो है। इसका मतलब है कि इमेज कहाँ बन रही है भाई, 6 सेंटीमीटर पे। आगे बढ़ जाए,
ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम। मतलब कह रहा है एक बीच में लेंस ला के रख दिया गया, किसके? कोई कन्वर्जेंट बीम है, क्या है? कुछ ऐसा है, बीच में हमने क्या किया उस कन्वर्जेंट बीम के, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये रे कहीं कन्वर्ज हो रही थी ना, रे कहीं कन्वर्ज हो रही थी ये इस पॉइंट पी पे। पहले ये लेंस नहीं था, रे जाके कन्वर्ज हो रही थी, हमने बीच में क्या कर ला के रख दिया, उस पे लिखा है इफ द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 से। और कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? 12 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे? मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये क्या है, इससे 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है, और इसका फोकल लेंथ कितना है? इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक। तो कह रहा बीम कन्वर्ज एट पॉइंट, अब क्या हो, पहले तो यहाँ पे कन्वर्ज हो ना, बीच में तुमने, ये इनिशियल है, तो ये जो पी हो गया ना, तो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा भाई? ये इस लेंस के लिए काम करेगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। इस लेंस की तरह किसकी तरह काम करेगा? वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, तुमने बीच में लेंस ला के रख दिया। कह रहा बीम कन्वर्ज होगी, अब कहाँ कन्वर्ज होगी, मतलब यही एक्चुअल में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यही तुम्हारा यू है, तो यू कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हमें बस क्या करना है, कुछ नहीं, लेंस फार्मूला लगा, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। मेरा यहाँ से 1/v आ जाएगा, तो 1/f माइनस प्लस आ जाएगा 1/u। 1/f कितना है, मतलब 1/20 प्लस 1/12। बस इसी को आप सॉल्व करते हैं। मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरा v क्या आएगा? 20 × 12 अपॉन कितना आएगा? 32। 4 8 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, 15/2 मतलब 7.5। मेरा आंसर आ गया 7 मतलब रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, अब कहाँ पे? 7.5 पे, पहले 12 पे हो रही थी, वहां पे ना होके रे कहीं यहाँ पे कन्वर्ज होगी, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे? 7.5। ये फाइनल इमेज अब यहाँ बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं, तो थोड़ा पहले ही तो मिला देंगे उसको। आगे बढ़ जाए, यही जो पहले जो रे जहाँ कन्वर्ज हो रही थी, वही उसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। चलो, कह रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 R2 म्यू दिया हुआ है, हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, मतलब जो इसकी फोकल लेंथ आएगी वही किसी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ के बराबर है। वो कह रहा है कि उस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पहला काम हमें फोकल लेंथ निकालना है, और डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होता है? μ - 1 2/r। म्यू की वैल्यू 1.5 है, कितनी है? 1.5। 1.5 -1 मतलब हाफ इंटू 2/r, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो मेरी जो फोकल लेंथ आई वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, क्योंकि R1 R2 सेम ही था, तो कितनी आ गई? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और यही फोकल लेंथ उस कॉन्केव मिरर की भी है। तो मुझे पता है कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो R/2 होती है, तो रेडियस कितना है इसका? 10, तो 10/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमसे क्या पूछा है?
अच्छा रेडियस पूछा है मैंने। हमसे रेडियस पूछा है, फोकल लेंथ आ चुकी है, क्वेश्चन ने बोला है ना फोकल लेंथ होगी। हाँ, जो उसकी फोकल लेंथ है वही कॉनकेव मिरर की है, तो मतलब 10 फोकल लेंथ उसकी भी होगी। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर, 20 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर। उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो उसकी फोकल लेंथ है वही मिरर की। चलो, ये तो फार्मूला है। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, D/F ना। इसके दो फार्मूले, ये ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, इसको नॉर्मल आई बोलते हैं, इसको स्ट्रेस आई ना। तो हमारा आंसर क्या है, डी। डी की वैल्यू 25 होती है। डी कितना होता है भाई, ये वाला हमसे पूछा गया, दो फार्मूले है ना। तो हमसे कौन सा पूछा गया है, जब इमेज कहाँ पे बन रही हो, इन्फिनिटी पे, मतलब मैग्निफिकेशन कम आता है। तो वही तो है D/F, और डी की वैल्यू सबको पता है 25। आगे बढ़ जाए। चलो ये बताओ, कह रहा है एक लेंस है जिसकी पावर 2 डायोप्टर, उसको उसको कांटेक्ट में रखा गया, तो जो नेट पावर होगी वो कितनी होगी, नेट पावर क्या होगी, 2 - 1 कितनी आई, 1 डायोप्टर। पावर अगर 1 डायोप्टर, फोकल लेंथ क्या होती है, पावर का फार्मूला आपको ने पढ़ा है, P = 1/f, और ये होता है मीटर में ना। क्योंकि मीडियम दिया नहीं है तो वन ऊपर वन ही रखा जाएगा यार। तो पावर है 1 डायोप्टर, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गई, कितनी आ गई, 1 मीटर। फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो इसका क्या मतलब, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये कन्वेक्स लेंस है, मतलब ये कन्वर्जिंग। ये क्या है, कन्वर्जिंग है। पावर पॉजिटिव का क्या मतलब, वो कन्वर्जिंग है। कन्वर्जेंट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इन एयर टू वेट डिप्ड इन अ लिक्विड। कह रहा है प्रिज्म एंगल क्या है, बहुत छोटा है। जब प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होता है तो डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, μ - 1 ये फार्मूला है, आपको पता है। चलो, हमें दो चीज का रेशियो पूछा, पूछा है डेविएशन एयर में कितना होगा, और जब उसको मीडियम में डाल दिए तो क्या होगा। डेविएशन एयर में क्या होगा, μ - 1, ये ग्लास का है। एक्चुअल में म्यू जी किसका है, जिस मटेरियल का वो बना है, म्यू ग्लास का होगा। समझ गए, तो म्यू ग्लास का कितना होगा, 3/2 - 1 × ए। ये जब एयर में था तो तब उसको एक मीडियम में डाला गया जिस लिक्विड में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/4 है। क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2, म्यू रिलेटिव लेना पड़ेगा, म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम, मीडियम का क्या है जिस लिक्विड में डाले हो, 6/5 -1 × ए, यही दोनों का रेशियो हमसे पूछो, ए से हटा दो। ऊपर क्या आएगा, 3/2 - 1, कितना आया, हाफ। ठीक, इधर क्या है, 3 × 2 = 6, 5 ऊपर 2 नीचे, 5/4 कितना आ रहा है, 5/4 - 1, 5/4 - 1 मतलब 1/4, 2 × 2 = 4, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो रेशियो आ गया 2:1, मतलब हमारा रेशियो आया 2। हमारा रेशियो क्या है भाई, हमारा रेशियो डिवाइड होके आ रहा है 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कन्वर्जिया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ एफ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पॉलिश रहते हैं, इन साइड से, यही ना, वहां से पॉलिश रहते हैं। हमें पता है इसकी
कह रहा है कि देन इट्स इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। क्या इमेज इंफिनिटी में बनेगी वैसा क्या है? बताओ। क्या इमेज इंफिनिटी पे बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के केस? इमेज इंफिनिटी पे बनती है जब वो कॉनकेव मिरर हो ना। क्या हो? यहाँ पे इमेज f/2 पे बनती है, आप मिरर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इमेज जब फॉर्म होती है एट इंफिनिटी, जब मिरर कैसा हो? जब वो कॉनकेव मिरर, जब वो क्या हो भाई? जब वो कॉनकेव मिरर हो तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे। या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो ना, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस पे भी यही सेम लॉजिक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो पता है, वो f/2 बनती है। आप सॉल्व करके निकालोगे तो यही है। पहला तो रॉन्ग है, इंफिनिटी पे नहीं बनती। पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया आपका रॉन्ग, तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिट। एकदम सही। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिट, ये करेक्ट है, ये आपका ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट वन रॉन्ग है और स्टेटमेंट टू करेक्ट। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? फोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है भाई? ट्यूब लेंथ होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है FO/FE। करेक्ट। हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन 5 दिया, ट्यूब लेंथ 60 दिया, FO/FE होता है ये 60 दिया है। मतलब FO+FE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 दी हुई है। हमसे आई पीस का पूछा है तो मैं यहाँ से FO निकाल लूँ। FO कितना आएगा? 5FE, क्योंकि मुझे जिसका पूछा है उसी को लाना पड़ेगा, दूसरे को हटा दूंगा मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा। कितना हो जाएगा? 5FE+FE = 60। तो यहाँ से FE की वैल्यू आ गई 60/6। कितना आ गया FE? FE की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा जो आई पीस का फोकल लेंथ है वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर है 10। चलो भाई फट से आगे बढ़ते हैं। कह रहे इमेज फॉर्म बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर मच ब्राइटर देन दोज फॉर्म बाय द मिरर और लेंसेज। सही बात है। मिरर में क्या हो सकता है? मिरर और लेंसेज में क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है, कुछ इंटेंसिटी लॉस हो सकती है, कुछ लाइट पास हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है ना। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? कोई भी वहां ना कोई रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ना कोई लाइट का ट्रांसमिशन होगा। सारी इंटेंसिटी क्या हो? लॉस नहीं होती ना। मत इसीलिए उसकी जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी ब्राइटर होती है। किससे? मिरर और लेंस से तो ज्यादा ही ब्राइट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, वहां रिफ्रैक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही बात। बोथ आर रीजन ट्रू, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर, दोनों करेक्ट हैं और उसको वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है ऑब्जर्वर लुक्स एट ए डिस्टेंस ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। कह रहा है कोई ऑब्जर्वर, कोई ट्री है कितने मीटर का? 10 मीटर। कोई ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है टेलीस्कोप से। किससे देख रहा है भाई ये? कोई ऑब्जर्वर है, उसको टेलीस्कोप से वो देख रहा है। तो कह रहा है कि जिसकी टेलीस्कोप है, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 20 है। टू द ऑब्जर्वर ट्री अपीयर्स। तो कह रहा है जब ऑब्जर्वर उस ट्री को देखेगा जिस टेलीस्कोप से देख रहा है,
उसकी मैग्नीफाइंग पावर 20 है, तो वो करेगा क्या टेलीस्कोप? उसको कह रहा है 10 टाइम्स टॉलर कर देगा, मतलब वो इस ट्री को 10 टाइम्स क्या करेगा, टॉलर कर देगा। नहीं, टॉलर तो नहीं करते। 10 टाइम्स नियरर नहीं, मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 20, तो 10 टाइम्स तो नहीं करेंगे। 20 कह रहा है 20 टाइम्स बड़ा कर देगा इसको, नहीं बड़ा तो नहीं करेगा। बड़ा नहीं करता, वो टेलीस्कोप क्या करेगा, तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, उसको 2n टाइम्स नियरर कर देगा। क्या टेलीस्कोप क्या करेगा, उसको बड़ा नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, तुमको 20 टाइम्स नियरर कर देगा, मतलब तुम्हारे जस्ट पास ला देगा, और ताकि तुम्हें वो क्लियरली नजर आए। समझ गए? तो याद रखो, वो नियरर करेगा 20 टाइम्स, टॉलर नहीं करेगा। ठीक है, उसका काम यही है, ताकि उसकी हाइट तो वही रहेगी, बस वो क्या करेगा, उसको तुम्हारे पास ले आएगा। टेलीस्कोप क्या करेगा, उसको नियर बाई लेके आएगा, ना कि उसको लंबा करेगा। ठीक है। हाँ, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जो किए थे ना। डिस्टेंस क्या निकाले थे? डिस्टेंस क्या निकाले थे? डिस्टेंस निकाले थे वी नॉट प्लस यू ई। वो जो फार्मूला है तो वही बात, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ अ स्लैब इज, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इफ लाइट इंसिडेंट ऑन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई स्लैब है, मान लो ये स्लैब, एक लाइट इस पे पड़ रही है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, लेटरल शिफ्ट पूछा है, लाइट को जाना कैसे था, लाइट को जाना ऐसे है, लेकिन वो जा ऐसे रही। ये जो शिफ्ट हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यही हमसे एक्स पूछा है, ये टी। तो ये एंगल क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये एंगल आर होगा, सबको पता है। जाना ऐसे था, वो जा ऐसे। पहला काम ही आर निकाल। मैं लेटरल शिफ्ट का फार्मूला क्या पढ़े भाई, लेटरल शिफ्ट ई इंटू क्या पढ़े, साइन आई माइनस आर, डिराइव किए हो गया अपॉन कॉस। एक्चुअली हमें यही फार्मूला लगाना। हमें आर नहीं पता, थिकनेस में था, आई पता है, तो आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर के लिए हमें स्नेल्स ला लगाना पड़ेगा। क्या करें हम इसमें, स्नेल्स ला लगा के। क्या होगा, 1 इंटू साइन 60, क्योंकि बार एयर है। दूसरे का म्यू कितना है, √3, √3 इंटू साइन आर। साइन 60 कितना होता है, √3/2। इधर क्या है, √3 इंटू साइन आर। √3 से √3 हटा दो, साइन आर हाफ कब होता है, जब आर की वैल्यू क्या हो, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 30 डिग्री। हमारा आंसर आ गया, रख दो इसी में। थिकनेस कितनी है भाई, थिकनेस है 5√3 इंटू साइन, आई की वैल्यू 60 है और आर की वैल्यू 30 है, अपॉन cos 30। सॉल्व करो, 5√3 ऊपर साइन 30 होता है, नीचे cos 30 होता है √3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये √3 से ये √3। हमारा आंसर आ गया, कितना है भाई, हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, आगे बढ़े। ये फार्मूला आपका है। चलो, पिछले वाले में भी हमने, पिछले वाले लेक्चर में भी, पिछले वाले जो पार्ट 1 था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था किसका, लेटरल शिफ्ट का। वो भी अच्छा था, वो डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं था। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, has refractive index 2 by √3, it is surrounded by air, a light ray incident at the midpoint of the one end of the rod as shown in figure। ठीक है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या हो रही, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही। द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस, मतलब जब लाइट कह रहा है यहाँ पे पड़े तो वो ग्रेस कर जाए, मतलब ग्रेजिंग वाली कंडीशन, मतलब वो बाहर ना जाए लाइट। इसका मतलब है कि हम क्या करें, इसको एक नॉर्मल ड्रा कर लें, सही। ये एंगल तो 90 होगा, ये जो लाइट पड़ेगी इस वाले एंगल पे, ये जो थीटा होगा, थीटा, ये कौन सा एंगल होना चाहिए, इस जो जिस एंगल पे ये पड़ रही है इसको मैं आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ, आई।
वो जिस एंगल पे पड़ी है वो आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थीटा सी के जस्ट इक्वल। ग्रेजिंग में क्या होगा, जस्ट इक्वल पे हम सॉल्व करेंगे ना। जस्ट ग्रेजिंग में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं इक्वल मान के सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है चल। साइन थीटा सी के, अभी साइन नहीं लगाएंगे, साइन तो बाद में लगेगा। तो जो हमारा आई है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इस पे पड़े वो क्रिटिकल एंगल, अभी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ग्रेजिंग वाली दोनों तरफ से। साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी क्या होता है, 1 बाई म्यू कितना दिया हुआ है, 2/√3। तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो साइन आई, तो आई कब होगा भाई, आई कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 होता है। तो मुझे पता चल गया उसको यहाँ पे इंसिडेंट होना पड़ेगा 60 डिग्री। अगर ये 90 है 60 है तो ये कितना होगा, फिर ये 30 होगा। बस अब यहाँ पे क्या लगाना है, सरफेस पे स्नेल्स का लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। स्नेल्स का लगा दो, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू दिया हुआ है 2/√3 इंटू साइन आर, आर कितना है 30। आर कितना है भाई, वो साइन आ रही है ना रिफ्लेक्शन, साइन 30 कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन 30। साइन 30 हो तो हाफ, 2 से 2 गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। लेकिन थीटा पूछा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स 1/√3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कह रहा है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ 100 एंड हाइट की, तो सेम वही क्वेश्चन। कह रहा लीस्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये कौन सा केस है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला है। क्या फार्मूला है, माइनस F0/Fe, करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले तो आया था 1+F, वहां मैक्सिमम पूछा था, इसी फार्मूले पे आप रखते। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का मतलब डी की वैल्यू कितनी लेनी है, 25 सेंटीमीटर, बस इसी में रख दो। ऑब्जेक्टिव का कितना है, देखो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होता है फोकल लेंथ ना, 100/10, 1+Fe 10/25, एक जीरो हटा देता हूँ, चलो -10 है इधर, 25 और 10 कितना हो गया, 35, 35/25, 5 7 जा 5 5 जा 5 2 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये वापस वही क्वेश्चन, बस वहां पे क्या बोला था मैक्सिमम, और यहाँ क्या बोला, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब वही है कि आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ही पूछा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मॉल कॉइन रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद द लिक्विड, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन, ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से इस कॉइन से लाइट पास निकल रही, और कह रहा है ये लाइट है बाहर नहीं गई, ये ग्रेजिंग वाली कंडीशन है। क्या है भाई ये तो ग्रेजिंग वाली कंडीशन है। ग्रेजिंग वाली कंडीशन क्या कहती है, कि जो नॉर्मल होगा इसका, तो ये जो इस पे पड़ रही होगी जो आई, ये एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ट्रायंगल ऐसे ही बना लूंगा, ठीक है राइट, ये ऐसा। अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा, सबसे पता है ये भी आई ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है। अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन, मुझे पता है जो आई होगा वही थीटा सी होगा। क्या होगा, हमसे यहाँ की स्पीड पूछा है, यहाँ पे मीडियम, हमें एक्चुअल में म्यू चाहिए, क्या चाहिए, म्यू। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा सी, तो साइन आई इक्वल टू साइन थीटा सी कितना होता है, 1/, तो म्यू कितना हो गया, 1/साइन। अच्छा मुझे ये ट्रायंगल में साइड पता है, मतलब ये साइड ऐसे बना दो, ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, ये पूरा ऐसे बनाओ, यहाँ पूरा ये ऐसा बनेगा, यही पूरा है।
ये पूरी लेंथ है ये ट्राइंगल है एक्चुअली, समझ रहे हो ना, तो ये भी आई ही है, समझ गया। तो बताओ, हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है, बताओ tan आई क्या होगा, tan आई क्या होता है भाई, अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलते हैं। 3/4 आया, अगर tan आई 3/4 है तो sin आई कितना होगा, ये वो दो साइड दी थी ना 3/4, बताओ tan आई अगर 3/4 है तो sin आई कितना होगा भाई। साइन आई अगर ट्रायंगल बनाओगे, ये आई मान लोगे, ये 3/4 यही होगा, ये तो 5 होगा। तो साइन आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, साइन आई क्या होता है, यहाँ से आएगी 3/5, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5 का मतलब म्यू की वैल्यू आ गई 5। ये हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चला किसका, इस मीडियम। हमें पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो C/V होता है, सबको पता है, और हमसे यही भी पूछा गया है। तो v हमारा जो स्पीड आएगी वो C/म्यू आएगी, करेक्ट। क्योंकि आपको पता है मीडियम में स्पीड कम आती है, 3 × 10⁸ कौन म्यू, म्यू कितना है भाई, म्यू आपका है 5/3, 3 जाएगा ऊपर, तो आएगा 9/5 × 10⁸ 5 1 बचा 4, 5 8 40, मतलब 1.8 × 10⁸ ये आपका फाइनल आंसर। कभी कभी यहाँ पे एरिया भी पूछता है, मान लो ऐसा रखा रहेगा, वैसे ही वो पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। दोनों लेक्चर पढ़ लो अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना, वहीं से कहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर of magnitude 20 centimeter. Which one of the following options describe best the image form of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? तो क्या कह रहा है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द बेस्ट इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। पहला काम है क्या, इसका फोकल लेंथ निकाल। एक ऑब्जेक्ट यहाँ सामने रखी गई, ठीक है, कितनी दूरी पे रखी गई है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कितना चाहिए, पहला काम है फोकल लेंथ निकाला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो कैसे निकालोगे, बाई कॉन्वेक्स है तो 1/5, ये फार्मूले से पहले आप फोकल लेंथ लिखा ना, बाई कॉन्वेक्स। चलो म्यू कितना है भाई, म्यू है 3/2, ये दिया ना म्यू 3/1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 -1 मतलब हाफ इंटू 2/r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/f इक्वल टू 1/r, मतलब f इक्वल टू r कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ 20 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, ग्रेटर देन एफ पे, करेक्ट। जब भी फोकल लेंथ से ज्यादा है ना, यही तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यही तो आपकी यू है। तो पता है ना, इमेज की जो साइज आने वाली है वो बड़ी आने वाली है। इसमें हाइट देखो, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है हाइट 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब वो छोटी, वो कह रहा है कि हाइट छोटी बनेगी, ऐसा पॉसिबल, यू बड़ा है भाई एफ से, तुम्हें पता है 2f पे सेम साइज की बन सकती है क्या, जब आप लेंस से आगे चलते हो, से यहाँ 2f, फोकस ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2f, और यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होती है तो सेम साइज की होती है, लेकिन जब इसके आगे आते हो तो साइज बढ़ने लगती है, साइज इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब है कि एफ से बड़ा ही तो है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, एफ से तो ज्यादा ही, मतलब इस बीच में कहीं है, इसका मतलब है कि साइज तो बड़ी आने वाली है। साइज बड़ी वाला एक ही ऑप्शन, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो बिना सॉल्व किए आप इसको मार्क कर सकते थे, सब बिना सॉल्व किए हुए भी, सिर्फ इस वाले लॉजिक से। चलो, अब तुम्हें निकालना है तो निकाल।
निकाल लो, फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1। चलो 1/v, ये उधर गया, 1/f वो उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक। फोकल लेंथ कितनी है, 20। यू नेगेटिव लिया जाएगा तो आएगा 30। तो यहाँ से सॉल्व होके v की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, तो हमारा जो v आ रहा है, v वो कितना आ रहा है, v हमारा आ रहा है 60 सेंटीमीटर। चलो, और हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन होता है लेंस है ना, तो v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे निकाल लो। v तो हमारा प्लस में है, तो v हमारा है कितना है, v यहाँ आया। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लॉजिक से, u कितना था 30, यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, u नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, तो 30 2 * 60, 2 2 = 4। देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, -4। हमें ये पता चला, देखो मैंने बेसिक बेसिक अगर तुम्हें पता है कब बड़ी कब छोटी बनती, वो जो तुम्हें 10th में ही पढ़ाया जाता है, 9th में, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना, क्योंकि ऑप्शन ही है ऐसे। तो देखो हमारा आंसर क्या आया, 4 ही तो आया, देखो। बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है, वो कंसिस्ट ऑफ 3 कलर है, रेड ग्रीन और ब्लू दिख रहा है। कह रहा है किसी राइट एंगल पे वो इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। देन द प्रिज्म विल, अगर मान लो कोई लाइट यहाँ पे आके, मान लो किसी एक लाइट को हम लाके यहाँ पे मारे, तो बताओ लाइट का ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर मैं देखूं कि लाइट बाहर कब नहीं जाएगी, कब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, सबका होगा, ये जो नहीं, किस कंडीशन में होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आई की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो अब मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन थीटा सी। तो यहाँ से साइन आई आएगा, साइन थीटा सी होता है 1/म्यू, आपको पता है। म्यू उधर कर दो, साइन आई इधर कर दो, तो म्यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन आई। अब मुझे आई चाहिए, आई कैसे निकलेगा, ये नॉर्मल है, पता है ना, ये तो नॉर्मल, तो सबको पता है नॉर्मल, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, अगर ये 30 होता तो ये 60 होता, ये भी क्या है 90 की पेंडिकुलर जा रही है, ये 45 तो ये भी 45, और ये नॉर्मल है तो ये भी 45। ये 45 है तो 90 में से इसको माइनस करो, वही यही आने वाला। अगर ये 30 है तो ये 60 आएगा, ये 60 है तो ये 30 आएगा, समझ गए। चलो, अब मुझे पता है आई, मुझे पता चल गया कि जो आई है वो भी 45 ही है, जो मेरा आई है वो भी 45 ही है, क्योंकि ये 90 40, क्योंकि ये 45 होगा तो म्यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन 45, करेक्ट। साइन 45 क्या होता है भाई, साइन 45 क्या होगा, म्यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1/√2। अरे ऐसे कैसे, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया है ना भाई यहाँ पे, तो मैंने कहा म्यू की वैल्यू 1 से छोटी कैसे आ गई, ये आई नीचे आएगा तो 1/साइन आएगा, समझ गए। म्यू शुड बी ग्रेटर, साइन आई का मतलब 1/साइन 45, साइन 45 1/√2, तो म्यू शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू √2, जिसका म्यू √2 से बड़ा हो या जस्ट बराबर, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगा, मतलब वो किस में चला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगा, जिसका म्यू √2 से बड़ा होगा। अब ऑप्शन क्या है, इसका म्यू √2 से छोटा, √2 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1.414। देखो ये छोटा है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा है, इसका हो जाएगा। पहली कौन सी लाइट थी, पहली थी रेड,
ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू तो रिफ्लेक्ट हो गई, रेड बाहर निकल गई। पहले ऑप्शन पे आते हैं, सेपरेट द रेड कलर अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन। सही बात तो है, पहला ही सही है, क्योंकि रेड रेड तो बाहर निकल गई और ब्लू और ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब रेड सेपरेट हो गई किससे, ग्रीन और ब्लू कलर्स। समझ गए। ये आ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक एयर बबल इन ग्लास स्लैब विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from the one surface। कह रहा है कि एयर बबल है, अगर तुम इस तरफ से देख रहे हो या इस तरफ से देख रहे हो, या हो सकता है इधर 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 से भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं, या इधर इधर से भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन व्यू फ्रॉम, कह रहा है जब एक सरफेस से देख रहे हैं तो कितना डीप दिख रहा है वो। एक यहां से जब देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर डीप, एंड वो 3 सेंटीमीटर डीप है जब हम कहाँ से देख रहे हैं, अदर जब हम यहाँ से देख रहे हैं ये वाले सरफेस से, और जब ये एक से देख रहे हैं तो 5 पे दिख रहा है, एक से देख रहे हैं तो 3 पे दिख रहा है उसकी थिकनेस। तो हमें पता है, हमसे पूछा क्या है, हमसे एच अपेरेंट का फार्मूला क्या होता है, एच एक्चुअल बाई, हमसे एक्चुअल पूछ रहा है। कह रहा है थिकनेस बताओ, उसकी एक्चुअल थिकनेस का मतलब हमसे एच एक्चुअल पूछ रहा है। तो बताओ, हमें जो दिख रहा है वो तो अपेरेंट है, तो एच एक्चुअल क्या होगा, म्यू टाइम्स एच अपेरेंट। म्यू कितना है भाई, म्यू है 1.5, 1.5 का मतलब 3 5। एच अपेरेंट कितना है, दोनों मिला के, एक एक तरफ से 5 है और एक तरफ से 3 है। 5 3 जा 8, तो 3/2 इंटू 8, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब वो एक्चुअल जो थिकनेस है वो उसकी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, उस ग्लास की जो थिकनेस है वो एक्चुअल में 12। आगे बढ़ जाए, चलो थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं। लेंस इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया एज शोन इन फिगर, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो इज प्लेस। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक लेंस रखा हुआ है, इसमें तीन मीडियम है, ये एक मीडियम, ये तीन अलग अलग मीडियम। अगर हाउ मेनी रियल इमेजेस, सोचो अगर यहाँ से लाइट जाएगी, इस पे पड़े, इस पे पड़े, इस वाले पे पड़े, तो पता है ये इसका, ये म्यू, इसका म्यू अलग है, इसका म्यू अलग है, इसका म्यू अलग है, तीनों की फोकल लेंथ क्या है, डिफरेंट आएगी, क्योंकि इनका म्यू, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो इनका फोकल लेंथ भी क्या आएगा, ये आएगा ना, ये वाले फार्मूले से, 2/r ना। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स है तो 2/r ही से निकालो, तो ये फार्मूले से, इसका मतलब है कि तीन अलग अलग फोकल लेंथ है, इसका मतलब है कि तीन, ये हो सकता है इमेज कहीं और बना है, ये कहीं और बना है, तो इसका मतलब है कि तीन डिफरेंट इमेजेस आपको बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि तीन अलग अलग मटेरियल उस पे लगे हैं। क्योंकि यहाँ पे पड़ेगी वही मटेरियल पूरे एंड पे, देखो अगर मैं, चलो इसका आंसर बता दूं आप, अगर मैंने क्या किया, अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल, इसका आंसर बता दो, इधर एक मटेरियल ये ऐसा, और ऑब्जेक्ट यहाँ, अब इसकी इमेज, इसके कमेंट में बताओ कितनी इमेज बनेगी, दो मटेरियल लेकिन वर्टिकल, एक ऐसे है और एक है, एक इधर मटेरियल है, एक इधर। अब बताओ इसकी इमेज कितनी बनेगी, इसमें कितनी इमेजेस बनेगी, इसका आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। कह रहे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। ये तो आसान है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस, यही ना पढ़े। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 35, ऑब्जेक्टिव का कितना दिया है, 7, आई पीस का पूछा है कितना आ गया, तो बहुत ही आसान, 7 5 सा
35। ये बढ़िया। चलो इसका बता दो। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म। अच्छा, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ए की वैल्यू कितनी है? प्रिज्म एंगल 60 का। म्यू है 1.5 मतलब 3/2। सच डेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, कह रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ इमरजेंस है, और ये किसके इक्वल है कह रहा है? दोनों 3/4 ऑफ, लिखा है ना। एंड लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल, मतलब 3/4 है करेक्ट। हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या फार्मूला लगते हो भाई? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, और आई और ई की जगह क्या रखना है? 3/4 है। तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर लिखना है 3/4 है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों 3/4 है किसके? प्रिज्म एंगल। तो डेल्टा प्लस ए 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 6, 6/4, 6/4 का मतलब 3/2 है। इधर ए जाके माइनस कर दो, 3/2 से ए चला जाएगा तो कितना बचेगा? a/2। और ये तुम्हारा दिया है कि वो इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो कितना आ जाएगा? 60/2। तो डेविएशन एंगल आ गया कितना भाई? 30 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया डेविएशन एंगल किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री। चलो दो क्वेश्चन और है, चलो इसका आंसर बता दो। ये तो आसान है। क्या होगा भाई? फार्मूला क्या है? म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। यही है ना? चलो, म्यू 2 क्या है भाई? ये ग्लास है। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का नहीं दिया है तो क्या है? 3/2। तो यहाँ 3/2 अपॉन v माइनस म्यू 1, इधर एयर, म्यू 1 तो 1 होगा। ये हो गया। चलो, म्यू 1 कितना है? 1। यू कितना है उधर देख, यू कितना है? -15 ना। चलो म्यू 2 कितना है? 3/2 -1। आर कितना दिया है क्वेश्चन में? 30, राइट साइड में। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 3/2 नीचे आ गया भी, प्लस 1/15, हाफ आएगा तो यहाँ से आया 1/60 करेक्ट। यहाँ से आया 3/2, 1/15 इधर आ गया, तो कितना आ गया? 1/60 माइनस 1/15, कितना आएगा? इसको मैं अगर फ्रॉम माइनस में आएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 60 × 15 अपॉन 45, 15 3 सा 45, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 20। मतलब मेरा आंसर आया 3/2 v इक्वल टू -20 करेक्ट। देख लो एक बार। हाँ, और ये मैंने रिवर्स किया है ना, तो रिवर्स किया है तो इसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में आ गया 2v/3, तो 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 10, 3 × 10 = -30। 30 सेंटीमीटर माइनस आया, माइनस का मतलब इधर लेफ्ट साइड में, मतलब पहला हमारा क्या? इन्फिनिटी 18, 30 सेंटीमीटर कहाँ लेफ्ट? इधर ही इमेज में है, इधर, इधर का ये है ये, यहाँ पे कहीं बनी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ दी है कितनी? बस पहला काम है, इससे पहला
रिफ्रैक्शन कराओ और इमेज का फॉर्मेशन कराओ। लेंस फार्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/v टू 1/v। ये उस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया था 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यू रख दो। फोकल लेंथ 30 है, u कितना होगा, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव आ जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ। इसको रिवर्स कर लूंगा तो v आ जाएगा मेरा 60 × 30 अपॉन 30। मुझे v पता चल गया। तो पहला जब रिफ्रैक्शन हुआ किससे, लेंस से, तो इमेज मेरी बनी कितनी दूरी पे, जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो कहाँ बन रही है, 60 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर, लेंस से एक मिरर रखा हुआ है देखो, 40 सेंटीमीटर पे एक क्या रखा हुआ है, प्लेन, ये प्लेन मिरर भी रखा हुआ है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है इससे, जो हमारी पहली इमेज बन रही है वो एक्चुअल में इधर कहीं बन रही है। वो इमेज फर्स्ट जिसको हम I1 बोल सकते हैं, कितनी दूरी पे है यहाँ से, 60 सेंट, मतलब 40 ये है तो ये कितना हुआ इधर, ये एक्चुअल में 20 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, अगर इस मिरर से, प्लेन मिरर पे आता हूँ, प्लेन मिरर से जो इमेज है वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे है इमेज, 20 सेंटीमीटर पे। तो इधर जो I2 बनेगी, इधर जो आपकी सेकेंड इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी, उतनी ही दूरी पे जितनी दूर पे इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगी, तो प्लेन मिरर की तो कंडीशन यही है। तो मेरी जो I2 बनेगी, I2 वो कितनी दूरी पे बनेगी, 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर। अगर ये 40 है ये 20 है तो ये फाइनली फिर ये भी कितना हो गया, 20 ही हो गया। अब फाइनल जो इमेज बनेगी वो इस मिरर से बनानी पड़ेगी, किससे, इस मिरर से। अब दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। कितना आया 1/v, इसको उधर कर दो। चलो कितना आएगा भाई, कितना आया 1/20 माइनस 1/30। अब हमें क्या बनाना है, फाइनल इमेज। एक बार और मिरर फॉर्मूला लगाओ, एक बार और मिरर फार्मूला लगाओ, कितना आएगा भाई। अब इसको आप सॉल्व करें, समझ गए, क्या करें, सॉल्व करेंगे दोबारा से, किसके लिए, इस वाले के लिए दोबारा से। अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा आंसर आए। अब आपको दोबारा फिर से सॉल्व करना है इसी फार्मूले को लगा के, और आपको आंसर मैच कराना। क्या कराना है, मैच कराना है। इमेज तो वर्चुअल बनेगी ना, इमेज तो वर्चुअल ही बनेगी, ठीक है। बताओ कौन, फाइनल इमेज जो होगी वो वर्चुअल ही होगी, तो उसी फार्मूले में आप रख लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल मुझे लग रहा है यही आएगा, क्या, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। दोबारा से इसी में रखो, एक बार इससे इमेज बनाया है मैं, कितनी दूरी पे बनी, सेंटीमीटर पे, ठीक। कहाँ से, इस लेंस, मतलब इस प्लेन मिरर से 20 पे। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये इमेज दोबारा से बनेगी इधर, कितनी दूरी पे, उतनी ही दूरी पे। अब ये फाइनल इमेज जो होगी वो इस लेंस से बनाई जाएगी, इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। चलो, समझे कि नहीं समझे भाई, हम्म, सॉल्व कर लोगे ना भाई। हाँ, हाँ, चलो आज के लिए इतना ही। फाइनल इमेज आप यहाँ से आप रखो और वहां पे आप देना चाहिए, ठीक है। चलो आज इतना ही। आज हमारा रे ऑप्टिक्स फिनिश हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो वेव ऑप्टिक्स होगा।